ओ किताब मुफीदाम मौसम ब जगतकाणी असनी साध अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगतकाणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी हेरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाकबदी भारत सम्मत 1965। संसार के बच्चे बचने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। देवता लोगों, संसार के भाइयों, पेज नंबर में 86 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, अर्ज है कि जो हमने इन बनियों के शामिली हिंदुस्तान में जन्म पाया है, जब हम कोई ही इनके जाल की खबर नहीं पड़ी तो आप लोगों को किस तरह से मालूम हो सकता है। और इन बेईमानों ने हिंदुस्तान का लोभ दे देकर दूसरी विरासत वालों को आपस में लड़ा कर मार देवेंगे, जब भी इनके जाल की खबर किसी को नहीं पड़ेगी। और यह बनिए लोग आप लोगों को नावाकिफ और भुला हुआ जानकर और अपने कुल में से किसी आदमियों को फ़कीर वगैरह के भेष में आप लोगों के पास भेजकर रावण वगैरह की तरह से थोड़ा सा पाप अपने पाप में से सिका करके आप लोगों के हाथों से पाप करावेंगे। और आप लोगों को ऐसा ऐसा लोभ देवेंगे कि राक्षसी पाप के सबब से आप लोगों की बादशाह हिंदुस्तान और सातों आठों विलायतों में हो जाएगी। जिस तरह से रावण वगैरह को सातों आठों विलायतों का लोभ देकर उनके हाथों से पाप कराया था, और फिर इन महाजना ने आप ही दूसरी विलायतों में यह बातें मशहूर की थी कि रावण बड़ा कलंकी है। आखिर रावण उस पाप के करने के सबब से संसार के हाथों से मारा गया। सो यह सौदागर महाजनान रावण की तरह से आप लोगों को भी सातों आठों विलायतों का लोभ देकर और आप लोगों के हाथों से पाप करा के रावण की तरह से आप लोगों के बच्चों को भी मरवा देवेंगे। और जैसे रावण को कलंकी मशहूर किया था, उसी तरह से आप लोगों को दूसरी विलायतों में कलंकी कहेंगे और दूसरी विलायत वालों के हाथों से आप लोगों के बच्चों को मरवा देवेंगे। और यह महाजन आप अलहदा के अलहदा रह जाएंगे और अपना नाम कभी जाहिर न होने देंगे, क्योंकि इन बेईमानों ने हिंदुस्तान के लोगों को भी अपने जाल की खबर नहीं पड़ने दी। सो आप तो पर विलायत के और पर मुल्क के हो, सो आप लोगों को भी ये बनिए सिखावेंगे रावण वगैरह की तरह से कि आप चारकोट में राक्षसी पाप के सबब से राज करोगे, जब आप लोग भूल जाओगे और ये बनिए दूसरी विलायतों में आप लोगों को प्रकट कर देवेंगे कि फलाना बादशाह कलंकी है। और आप लोगों को ना भी सिखावेंगे तो भी कहने को लग जाएंगे और दुनिया में बातें चला देते हैं कि फलाना बादशाह कलंकी है। सो उनका मतलब यह है कि जब सातों आठों विलायतों को राक्षसी जाल से आपस में लड़ा कर मरवा देवेंगे, और जब संसार थोड़ा रह जाएगा तो फिर हम अपना राज चारकोट में कर लेवेंगे और फिर हमसे कोई नहीं जीत सकेगा और हमारी औलाद का राज नहीं छीन सकेगा। और जहाँ तक संसार में आदमी, पेज नंबर 87 से पढ़ा हूँ। और जहाँ तक संसार में आदमी ज़्यादा हैं, जहाँ तक तो यह बनिए लोग दिखाओ ऐसे गरीब और सती होकर रहते हैं कि इन जैसा गरीब दूसरा नहीं है। सो सातों आठों विलायतों के लोग और राजा बादशाह आपस में मिल के इस पाप को छुड़ाओ, जो सब संसार का भला होवे और सबकी औलाद उभरे, नहीं तो लोभ ही लोभ में कुछ किसी के हाथ नहीं आवेगा और अपनी औलाद को मरवा दोगे। और राजा बादशाह को तो
इन महाजनान ने आपस में लड़ा कर बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो गारत कर देंगे और कुछ रही सही है उसको अब आप लोगों को हिंदुस्तान में ला कर के हिंदू मुसलमान के बच्चों का आप लोगों के हाथों से गारत करा देंगे। और जिस तरह की यह बनिए हमारे साथ पेश आए हैं उसी तरह से आप लोगों के साथ पेश आवेंगे। अगर ऐसा हाल 75 से जाहिर होता तो इन बनियों के औलाद तक बादशाह बाकी नहीं रखता और हलाल कर डालता। और इस बात की भी बादशाह को खबर होती कि यह बनिए दूसरी बादशाहता को लाकर हमारी औलाद से राज छुड़ा देगा और उनसे राज करावेंगे और हमको गारत कर देंगे। और जब धन हमारा ले लेंगे तो बादशाह इन बनियों के जड़ और औलाद अपने राजधानी में नहीं रहने देता और गारत कर देता। परंतु क्या कीजिए कि पहले इन बनियों के जाल की खबर नहीं पड़ी, इससे बनिए सलामत रह गए। इस वजह से इन बनियों ने फिर अपना राक्षसी पाप चला दिया कि जो आज दुनिया में चल रहा है कि जिस पाप से करोड़ों आदमियों को हैजा वगैरह की बीमारी लगा के मार देते हैं और साल ब साल मरते जाते हैं। क्योंकि जिस कदर पहले आदमी थे उस कदर अब कहाँ हैं, बल्कि दिन दिन और साल साल कम होते जाते हैं। जिसकी वजह यह है कि इस ज़माने में भी राक्षसी पाप से आदमी कम पैदा होते हैं और उम्र भी कम पाते हैं। और पहले अच्छी तरह से फलते फूलते थे और उम्र भी बहुत पाते थे और कोई औरत बाज नहीं रहती थी। इससे कोई भी बेऔलाद नहीं रहता था और सबकी औलाद होती थी, इससे ज़्यादा थी। और अब तो बेऔलाद बहुत से हैं कि जो औलाद के वास्ते तरसते हैं। जिसकी वजह यह है कि जो ये बनी औलाद न होने के बारे में पाप कराते हैं। जब औरत के औलाद हो जाती है तो वो औरत बाज रह जाती है और जिसके नाम का पाप छोड़ देते हैं तो उसके औलाद हो जाती है तो फिर वो औरत बाज नहीं कहलाती है। सो ऐसे जाल और फिरब सब इन बनियों के ही हाथ में हैं। इससे जो चाहते हैं वही कर सकते हैं। इससे मैं आप लोगों को जल्दी वाकिफ़ करता हूँ कि इनके पाप को जय परमेश्वर। देवता लोगों जय परमेश्वर। गरीबों का तो तारने वाला परमेश्वर होता है। साधनोपदास की किताब जगत कहानी चावनी अनुप्रात शिकवज मारवाड़ 30-27। यह किताब कोई मजहब के बारे में ज्ञान के बारे में नहीं है। यह सिर्फ बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है कि सात गौर के इस किताब के मजमून को समझ करके और अपना फर्ज जान के बंदोबस्त करो तो इन साधारण का राक्षसी पाप जल्दी दबे हो जाए तो बेहतर है। जय परमेश्वर। किताब जगत कहानी के लिए सावनी अनुप्रात शिकवत से संपर्क करें और संपर्क करके किताब जगत कहानी प्राप्त करें। देवता लोगों किताब जगत कहानी के लिए मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पे निःशुल्क प्राप्त करें। देवता लोगों सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देवता लोगों जय परमेश्वर।